हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बड़ी खबर। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की जो वर्गवार यहां पे कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा हाईकोर्ट की तरफ रुख किया गया था। हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुख्य परीक्षा पर स्टे लगा दिया है। यानी कि अब मुख्य परीक्षा आपकी मेंस का एग्जाम तब तक नहीं होगा जब तक आयोग के द्वारा यहां पे प्रीलिम्स परीक्षा की वर्गवार कट ऑफ को लेकर के दिशा निर्देश नहीं तय किए जाते हैं। आयोग को यहां पर इसको जारी करना होगा और इसको लेकर के हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरी यहां पर खबर क्या है, किस तरीके से इसको आपको फायदा यहां पर पहुंचाने जा रही है और जो हाईकोर्ट का पूरा जो डिसीजन है वो समझेंगे। देखिए यहां पे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट की रोक, प्रीलिम्स एग्जाम की वर्गवार कट ऑफ मार्क्स रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये यहां पर न्यूज आई है और इसके बारे में डिटेल से थोड़ा समझते हैं क्यों आखिर यहां पर यह मुद्दा उठा है, समस्या कहां हुई थी। सबसे पहले देखिए, हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी एग्जाम की जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा है, ठीक है, 2025 के पर जो मेंस परीक्षा आयोजित होनी थी उस पर यहां पर स्टे लगाया हुआ है। और यह निर्णय क्यों लिया गया है, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर यह डिसीजन लिया गया है। देखा जाए तो यहां पे आयोग पर एक आरोप लगाया गया था। आरोप क्या था कि क्योंकि प्रीलिम्स को हमेशा देखा जाए तो कोई भी परीक्षा होती है तो एक वर्गवार कट ऑफ जारी की जाती है कि जनरल का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, ओबीसी कितना है। लेकिन यहां पर एमपीपीएससी की परीक्षा में ये कट ऑफ जारी नहीं किए गए थे और याचिकाकर्ताओं का आरोप यही है कि एमपीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन किया है और अनारक्षित पदों को केवल सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया, जिससे आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं। इसके अलावा आयोग ने इस वर्गवार कट ऑफ अंक भी जारी नहीं किए हैं। पारदर्शिता की कमी है और यह कहीं ना कहीं संविधान का भी उल्लंघन करता है, समानता के अधिकार का। यह पूरा एक मुद्दा था। इसको लेकर के अभ्यर्थी जो होते हैं हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट ने फाइनली यहां पर जो फैसला दिया है, इसके दो पहलू हैं। दो पहलुओं को समझना जरूरी है। क्या है हाईकोर्ट का जो आदेश है? पहला कि एमपीपीएससी को 15 अप्रैल 2025 तक, ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल 2025 तक प्रारंभिक परीक्षा के वर्गवार कट ऑफ अंक जारी करने के निर्देश दिए गए हैं और जब तक कट ऑफ अंक जारी नहीं होते हैं तब तक मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं हो सकेगा। तो यहां पर ये चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। यानी कि 15 अप्रैल तक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एमपीपीएससी को प्रारंभिक परीक्षा संबंधित यहां पे वर्गवार कट ऑफ जारी करिए और उसके बाद यहां पे मुख्य परीक्षा होगी। और जब तक यहां पे प्रारंभिक परीक्षा की प्रक्रिया को कह सकते हैं कि लागू नहीं किया जाता है, सुलझा नहीं लिया जाता है, तब तक यहां पे मुख्य परीक्षा नहीं होगी। यानी कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, जो भी प्रक्रिया होगी, उसके बारे में यहां पर लगातार अपडेट रहना होगा। उसके साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहिए। एमपीपीएससी एग्जाम्स को लेकर के हमारे साथ जुड़े रहिए। आजाद एमपीपीएससी चैनल पर हम लगातार आपको एमपीपीएससी एग्जाम्स को लेकर के, उसकी स्ट्रेटजी को लेकर के, उसके सिलेबस को लेकर के आपको अपडेट करते रहेंगे, उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। कोई भी यहां पर एमपीपीएससी एग्जाम्स को लेकर कोई समस्या आती है प्रिपरेशन से लेकर के, आप हमारे यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट में यहां पर अपनी समस्याओं को भी बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए कैसे यहां पर अप्लाई करना है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और लगातार करंट अफेयर्स के लिए, एमपी स्टेट जीके के लिए और साथ ही एमपीपीएससी यहां पर लेटेस्ट न्यूज के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।